तो हम फाइनली आ चुके हैं अपने एक्सेल सीरीज के नेक्स्ट सेशन में, जहां आज हम पिवट टेबल के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि पिवट टेबल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्वियसली हम पिवट टेबल के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि पिवट टेबल में चार्ट्स कैसे यूज़ करते हैं और उसका कैसा क्या सेटिंग रहता है जिससे हमें कन्वीनियंट हो काम करने में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर स्लाइसर का भी देखेंगे यूज़। जनरली हम लोग स्लाइसर यूज़ करते हैं पावर बीआई में, लेकिन हम पावर पिवट में भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्लाइसर यूज़ करेंगे। और ना कि यूज़ करेंगे, उसका प्रॉपर सेटिंग भी देखने वाले हैं कि आपको परेशानी ना हो रियल टाइम में जब आप अपना डेटा प्रेजेंट कर रहे हो। फिर टाइमलाइन देखेंगे, एक बार जैसा आता है टाइमलाइन, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बेहतर रिपोर्ट के लिए, ये भी देखेंगे। और एक बेहतरीन तरीका है पिवट टेबल में कि बहुत सारे आइटम्स हैं तो आप ग्रुप करके उनका रिपोर्ट कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिवट टेबल में जितने भी ऑप्शंस हैं जो आपको लगेंगे रियल टाइम में, क्या होता है आपको पता होता है लेकिन उस ऑप्शंस के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा डिले कर देते हैं या प्रॉपर रिपोर्ट नहीं बना पाते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस जो भी एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। और ये 7 नंबर है, मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रखा है कि आप यहाँ से वो नंबर्स निकाल सकते हैं जिसके लिए आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा, सिंगल क्लिक में निकाल पाएंगे। फिर कैलकुलेटेड फील्ड में बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपका, तो ये कैलकुलेटेड फील्ड के थ्रू आप जैसे पावर बीआई में मेजर्स बनाते थे वैसे यहाँ भी बना सकते हैं। और फिर डायनेमिक पिवट टेबल भी देखेंगे ये क्या होता है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस डेटा सेट के साथ। आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे ये डेटा सेट दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसे कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको हेडिंग प्रॉपर दिखे। तो ये हमारे पास डेटा सेट है जिसमें कुछ ऑर्डर आईडी, डेट, ईयर, मंथ एंड एटसेट्रा सेल्स, डिस्काउंट, प्रॉफिट्स, ये सारे रखे हैं। मैं सबके बारे में जब जहाँ ज़रूरत होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये चीज़ों को। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पिवट टेबल होता क्या है। अगर मैं सिंगल लाइन में बोलूँ ना, तो आप ऐसे समझ लो, जिसे एक्सेल सीखना है उसे पिवट टेबल आना ही चाहिए। पिवट टेबल आना चाहिए मीन्स कि आप बिना कोई फॉर्मूला यूज़ करे पूरे डेटा को समराइज करके बेहतरीन रिपोर्ट बना सकते हो। आप ऐसा समझ लो, अगर आपको गाड़ी चलाने का मन है, आपने कभी नहीं चलाया, तो ऑटोमेटिक गाड़ी खरीद लिया आपने, चाहे स्कूटी चाहे 4 व्हीलर, उसमें आपको गियर शिफ्टिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, बस स्टीयरिंग चलाना आना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है, बाकी आपको खुद वो चला देगा, सिंपल सा। तो चलिए हम पहले समझते हैं पिवट टेबल। समझ गए कि ये हमारा बेसिक चीज़ है, समराइज करते हैं। अब इसे हम काम कैसे करते हैं। तो आपके पास जो टेबल है, इस टेबल पे आप कहीं भी ये सेल पे रखा हमने और कंट्रोल ए प्रेस कीजिए अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के कीबोर्ड से, तो आपको क्या होगा ना, सारा का सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप नीचे तक देखेंगे तो सारा डेटा आपका सेलेक्टेड है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है इंसर्ट, तो आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पिवट टेबल का ऑप्शन आ रहा है, ये रिकमेंडेड नए वाले वर्जन में अगर आप किसी को नहीं दिखा रहा है तो आप अपना अपडेट कर लेना एक्सेल। तो हम अभी फिलहाल पिवट टेबल पे ऑप्शंस पे जाएंगे। पिवट टेबल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप कि ये एक आपको दिख रहा होगा, एक नया सा पॉपअप होकर विंडो आया। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, टेबल और रेंज। देखिए इसने ऑलरेडी रेंज नीचे तक आप देख रहे होंगे ग्रीन लाइन है, ये इसने ले लिया। सेकंड ऑप्शन है, बोल रहा है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। तो पहला ऑप्शन है न्यू वर्कशीट। जैसे मैं अभी क्लिक करूँ ना तो ये एक नया सा नीचे जो आप देख रहे हैं टैब, उसमें एक नया टैब खुल जाएगा, वहां पे जाके एक टेबल फॉर्मेट हो जाएगा। अगर मैं ये एग्जिस्टिंग करूँ लेट से यहाँ पे, तो पूछ रहा है कहाँ पे आपको करना है, तो ये लोकेशन पूछ रहा है। तो मान लो कि यहाँ पे एक लोकेशन सेल पे मैंने प्रेस किया और इसे ओके किया, तो आप देखेंगे कि ये राइट साइड में यहाँ पे हमारे पास एक टेबल आ गया। फैंटास्टिक, आपने पहला पिवट टेबल का पहला स्टेप आपने ले लिया। आपको ये समझ में आ रहा होगा पहला ऑप्शन, कोई बात नहीं, अभी हम फिर से करने जा रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, कंट्रोल ए और यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में, पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, न्यू वर्कशीट में लेंगे। तो कुछ नहीं करना रेंज पे, हमें जस्ट ओके कर देना है। तो आप नीचे देखेंगे शीट 2 होके आ गया और ये पिवट टेबल का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स होगा जहाँ पे पिवट टेबल 2 लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। 2 क्यों दिख रहा है, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे आप देखेंगे पहले वाले सीट पे हमने 1 किया हुआ है, तो अभी हमने दूसरा नंबर ऑफ पिवट टेबल यूज़ करा है, इसलिए पिवट टेबल 2 है। और आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो पिवट टेबल का नाम पे भी पिवट टेबल 2 दे रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, आपने मान लीजिए कहीं भी सेल आप रखते हैं यहाँ पे, तो आप कहीं भी रखेंगे ना पिवट टेबल के अलावा, तो राइट साइड में आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप कर्सर या अपना कोई भी सेल इस पिवट टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में पिवट टेबल का जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ये सारे आपके पास आ जाएंगे, ऐसे दिखने लग जाएंगे। लेट से कभी कभी क्या होता है, गलती से कट हो जाता है, तो ऐसे मान लो कि मैं कट कर दिया तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है,
इवन दो आपने यहाँ पे क्लिक किया नहीं दिख रहा है, घबराना नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से देखेंगे ऊपर आपके आ जाएगा पिवट टेबल एनालाइज। याद रखना है कर्सर आपका इस टेबल के अंदर रहेगा। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे पिवट टेबल तो यहाँ पे देखेंगे शो में फील्ड लिस्ट ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वापस से आपके पास आ गया। ओके ठीक है। अब देखेंगे कभी कभी ना ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है इसका ओरिएंटेशन किसी किसी वीडियो में आपने देखा होगा यूट्यूब में या कहीं भी, ये अलग अलग आता है, कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गियर आइकन है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये दिख रहा है। अगर हम पहला सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ऊपर आपका सारा कॉलम्स दिखा रहा है, नीचे आपको दिखा रहा है कैसे ड्रैग करना है। आप ऐसे रख सकते हैं। फिर से गियर आइकन पे जाएंगे, फिर आप फील्ड सिलेक्शंस, तो ऐसे भी आपको दिखाएगा। मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ये इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। जो सही लगेगा आपको आपके हिसाब से वैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो क्या है ये सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप वाली बात है। जैसे मैंने बताया था आपको कि इसमें सिंपली क्या करना होता है, बिना कोई फॉर्मूला यूज़ करे आप सारा काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल कि मुझे ना रीज़न वाइज टोटल सेल्स निकालना है, तो पहले ये बताइए जो रीज़न दिखा रहा है आपको, ये रीज़न क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेट है। टेक्स्ट को हम जनरली क्या करते हैं, रो में रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रीज़न पे करेंगे और ऐसे सिंपली ये रो में ले आएंगे। यहाँ पे ये रीज़न को ऐसे सिंपली रोज में रख लेंगे। तो जैसे ही रोज में रखेंगे तो आप दिखेंगे लेफ्ट साइड में आपका पिवट टेबल यहाँ पे नॉर्थ साउथ वेस्ट दिखाने लगा। अभी क्या देखना है मुझे, सेल्स दिखना है रीज़न। तो सेल्स क्या है, न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक को ही तो हम एग्रीगेट करते हैं, कोई भी कंप्यूटेशन करते हैं मैथमेटिकल। तो हम टोटल सेल्स जो आपको दिखा रहे हैं सेल्स क्वांटिटी, इस पे रखेंगे और सिर्फ वैल्यूज़ में ले आएंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा जनरली जो भी न्यूमेरिकल कॉलम होते हैं वही वैल्यूज़ वाले सेक्शन में आते हैं। जैसे ही यहाँ पे आया तो आपको दिखाने लगा सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी, टोटल दिखाने लगा नॉर्थ साउथ वेस्ट में। एक सिंपल सा रिपोर्ट बना, छोटा सा ही रिपोर्ट है, लेकिन एक रिपोर्ट तो बन के आ गया, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि सेल्स अमाउंट भी दिखाना चाहें, तो आप सेल्स पे क्लिक करिए, फिर वापस से वैल्यू में ले आइए, तो आपको सेल्स अमाउंट भी दिखाने लग जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको ये सम ऑफ सेल्स लिखा आ रहा है, आप चाहते हैं कि थोड़ा नाम चेंज दिखे, तो आप टोटल सेल्स क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फॉर्मूला बार में आएगा और यहाँ पे आप चाहें अपनी मर्जी से लिखे टोटल सेल्स क्वांटिटी। आप चाहें तो ऐसे यूँ नाम करके एंटर कर सकते हैं, नाम चेंज हो गया। और यहाँ पे एज ए सिमिलरली आप यहाँ चाहें तो ये लिख सकते हैं टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया आपको। अभी मैं एक और ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं शीट 2 करूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से वापस हम चलेंगे सेल्स डेटा पे, और सेल्स डेटा पे जाके हम वापस से क्या करेंगे, यहाँ भी आप देखेंगे पिवट टेबल वाला ऑप्शन था। तो अगर आप चाहेंगे तो यहाँ भी आप लेट्स से सीटी को रखेंगे रोज में और यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी को रखेंगे वैल्यूज़ में। तो ये भी आपके लिए तैयार होके आ गया एक छोटा सा रिपोर्ट यहाँ पे। तो जब बड़ा डेटा सेट हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि नए शीट पे ही आप पिवट टेबल बनाएं, ना कि एग्जिस्टिंग पे। एग्जिस्टिंग पे बनाने के लिए छोटा सा डेटा सेट हो तो हम लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। वो भी हम एक छोटा सा ट्राई करेंगे लास्ट मोमेंट में आपको दिखाने का। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चार्ट्स दिखाते हैं कैसे होता है। अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं, आप घबराइएगा मत, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कहने वाला हूँ। अभी मान लीजिए कि मैं फिर से क्या करूँगा, कंट्रोल ए वाला ऑप्शन करूँगा, तो ये हमारा पूरा सेलेक्ट हो गया डेटा। अब हम वापस आएंगे इंसर्ट में। अब आपको दिखा रहा होगा रिकमेंडेड पिवट टेबल्स, यहाँ पे दिखा रहा है ना। अगर जिसको दिखा रहा है ठीक है, नहीं दिखा रहा है आप अपडेट कर लीजिएगा। तो इसका क्या मतलब है, तो जैसे ही हमने कंट्रोल ए किया और यहाँ पे रिकमेंडेड पे किया क्लिक, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होने लग गया ना, आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर रहा है। ये कुछ नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिए एआई ड्रिवन है। ये आपको दिखाने लग जाएगा कि देखो पहले सेल्स प्रॉफिट बाय रीजन दिखा रहा है, दूसरा प्रोडक्ट वाइज दिखा रहा है, तीसरा रीजन वाइज दिखा रहा है। ऐसे करके आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ ब्लैंक पिवट भी कर सकते हैं। तो ये जस्ट ऑप्शंस देख रखा हुआ रेडीमेड कि आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। तो मैं जनरली अभी भी यूज़ नहीं करता हूँ फ्रैंकली, क्योंकि मुझे अपना ऑब्जेक्टिव पता होता है क्या बनाना है। तो मैं कंफर्टेबल हूँ नॉर्मल पिवट टेबल से, तो इसे मैं कैंसिल करता हूँ। अब यहाँ पे आप जैसे फिर वापस इसे करेंगे कंट्रोल ए, तो आपके पास आ जाएगा ये पिवट चार्ट वाला ऑप्शन, राइट। आप यहाँ पे कंट्रोल ये करेंगे पिवट चार्ट। पिवट चार्ट में जैसे आप ऑप्शन करेंगे तो पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल दोनों ऑप्शन आ रहा है। आप साथ में ही चार्ट भी बना सकते हैं और टेबल भी बना सकते हैं। तो मैं पिवट चार्ट एंड पिवट ऑप्शन ये चूज़ करता हूँ। जैसे मैंने चूज़ करा, फिर से मेरे पास वही पुराना ऑप्शन आया, पूछ रहा है हमसे कि क्या आपको क्या करना है, न्यू वर्कशीट पे करना है एग्जिस्टिंग पे। तो मैं बोलता हूँ अभी न्यू वर्कशीट पे करो, क्योंकि डेटा हमारा भरा है। तो हम आ गए न्यू वर्कशीट पे। देखिए अभी पिवट टेबल नंबर 4, ये चौथा नंबर पिवट टेबल हम कर रहे हैं, आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपके साथ टेबल के साथ साथ एक चार्ट भी बन के आ गया, जो कि पहले नहीं होता था। देखेंगे जैसे अगर शीट 2 में जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेबल आया, राइट साइड में कोई चार्ट नहीं आया।
लेकिन शीट 3 में देखेंगे कि यहाँ पे चार्ट भी आ गया टेबल के साथ। कोई नहीं, अब जैसे एग्जांपल कि मैं लेता हूँ रीजन लेता हूँ कहाँ पे, लेट्स से हाँ कैटेगरीज में लेता हूँ, रीजन में एक्सेस कैटेगरीज में लेता हूँ, और ये प्रॉफिट सेल्स प्रॉफिट या प्रॉफिट लेट्स से वैल्यूज़ में लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे ये तो टेबल बना ही, साथ साथ में एक हमारे पास चार्ट भी बन गया है ना, साउथ वेस्ट एंड ऐसे करके। चलिए रीज़न को हटा के मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ और ये सिटी एक्सेस में लेता हूँ। तो अभी बहुत सारे सिटीज़ आ गए, राइट। तो सिटी से बेटर था कि मैं कंट्री तो एक इंडिया ही है, रीजन ही लेता हूँ और सिटी को हटाता हूँ। 3 रीज़न हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके टेबल के साथ साथ एक चार्ट भी हो गया। लेट्स से कि मुझे ये चार्ट पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे, कैसे चार्ट पे जाओगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस चार्ट पे और ये डिज़ाइन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, इस डिज़ाइन में जाओगे तो डिज़ाइन वाले फॉर्मेट में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा चार्ट चेंज चार्ट टाइप। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आने लग जाएंगे। तो लेट्स से मैं पाई चार्ट करता हूँ, तो पाई चार्ट एक छोटा सा आ गया, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके पास ये पाई चार्ट का ऑप्शन आ गया। देखिए मैंने एक बार बताया भी था, मैं आने वाले टाइम में भी बताऊंगा, पाई चार्ट जब भी आप यूज़ करते बहुत ही कॉशियस रहिएगा। लेट्स से अभी मैंने इस पर कोई भी डेटा लेवल नहीं डाला तो आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 3 एक ही जैसा दिखेगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं या आप भी देख पा रहे होंगे तो आपको लगेगा नहीं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, थोड़ा सा लगेगा कि ब्लू वाला पार्ट नॉर्थ थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर ग्रीन और मतलब वेस्ट और साउथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम लगेगा। तो इस कंडीशन में पाई चार्ट आपको अवॉइड करना है, उस कंडीशन में बार चार्ट के थ्रू जाना है कि विजुअली समझ में आ जाए टोटल। ये एक रूल भी है पाई चार्ट यूज़ करने का कि अगर 4 से 5 से ज़्यादा कैटेगरी हो तो अवॉइड करते हैं जब तक डेटा क्लीन ना हो, या फिर कुछ ऐसा कंडीशन जहाँ पे सेम दिखे आपको तो वो नहीं करना है। अच्छा चलिए इसमें डेटा भी लाते हैं। तो एक ऑप्शन क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे जाएंगे तो डिज़ाइन में यहाँ पे दिखेगा ऐड चार्ट एलिमेंट, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड डेटा लेवल का भी ऑप्शन दिखेगा और यहाँ से सारे ऑप्शन लीजेंड्स भी दिखने लग जाएंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे, जैसे चार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आपको ऑप्शंस दिखने लगेंगे कौन कौन सा चार्ट करना है। तो मैं ये टोटल वाला करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिखने लग गया। अभी आप बोलो इस चार्ट में क्या मुझे लीजेंड रखने की ज़रूरत है, तो आप बोलोगे रख सकते हो सर, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट आप चाहो तो देख सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूँ चलो यहाँ पे तो प्रॉपर दिख ही रहा है तो इसे लीजेंड को हटाते। तो आपने इस पर क्लिक किया, चाहे तो आप डायरेक्टली इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये डिलीट हो गया। दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ मैं, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे जाएंगे चार्ट एलिमेंट में, यहाँ लीजेंड और लीजेंड से नन, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी देखो आप, सॉरी मैंने ये कर दिया, अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 31%, 38, 31, लेकिन जोन आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा है। तो क्या करना है, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो आपको डेटा 31%, और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद आपको ऑप्शन आएगा फॉर्मेट डेटा लेवल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आपके पास ये सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अब नीचे एक ऑप्शन है, आप देखेंगे जैसे जैसे जो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ से परसेंटेज अनक्लिक करता हूँ तो देखेंगे ये परसेंटेज चला गया, जैसे मैंने परसेंटेज किया तो दिखा गया। अभी मैं वैल्यूज़ करूँगा तो ये वैल्यूज़ भी दिखाने लगा। अगर मैं कैटेगरी नाम डालूँ अब ये प्रॉपर दिख रहा है आपको, है ना, वेस्ट साउथ नॉर्थ। और ये तो अभी क्या यहाँ पे मुझे लीजेंड देने का ऑप्शन है, मतलब बेटर ऑप्शन है आपके लिए नहीं, जितना क्लीन रहेगा उतना बेटर रहेगा, है ना। अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो सम प्रॉफिट है ना, इसे भी यहाँ से हटा दूँ, कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं बनाता। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये भी क्लिक होके आपका चला गया। और इसे चाहेंगे तो इसे भी आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर आपका बड़ा सा चार्ट हो गया जो क्लीन बता रहा है कि वेस्ट में कितना परसेंटेज है और ऐसे। तो ये एक चार्ट यूज़ करने का भी तरीका है जो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा पिवट टेबल कैसे करते हैं। अब चलते हैं धीरे से, धीरे धीरे हम लोग चलते हैं स्लाइसर और इसके सेटिंग्स की तरफ कि कैसे यूज़ करते हैं। फिर से पिवट टेबल को भी देखते हुए चलेंगे कैसे कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो वापस से हम सेल्स डेटा में आते हैं और एक नया वापस क्या करेंगे, पिवट टेबल डिज़ाइन करेंगे। तो कैसे करते हैं, कंट्रोल ए पे प्रेस करेंगे और यहाँ जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट के बाद जाएंगे पिवट टेबल में। जैसे पिवट टेबल पे ऑप्शन है तो न्यू वर्कशीट, तो न्यू वर्कशीट में आ गए हम वापस। तो ये हमारा कितना नंबर है, पिवट टेबल नंबर 5 है। अब हम स्लाइसर का यूज़ थोड़ा समझते हैं और कैसे क्या करना है वो भी समझते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर कट ले आते हैं वापस। क्या क्या करते हैं हम लोग, एक ले आते हैं ऑर्डर, या यहाँ पे ले आते हैं कंट्री नहीं है हमारे पास, सिटी, सिटी में ले आते हैं, रोज़ में हमने ले आया। और सिटी के बाद हम ले आते हैं लेट्स से प्रॉफिट ले आते हैं
और यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी भी ले आते हैं। ठीक है, हमारे पास ये है। अब हम चाहते हैं कि ये जो बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई है, इसे हम स्लाइसर के थ्रू नेविगेट करें। अभी क्या ऑप्शन है अगर स्लाइसर हमारे पास नहीं है? अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ऐसे यूँ करूँ और ऐसे बैंगलोर हटा दूँ। लेट्स से हमें बैंगलोर का देखना है तो बैंगलोर पे क्लिक करेंगे और ये ओके, तो सिर्फ बैंगलोर का दिखा रहा है जनरली जो हम एक्सेल में करते हैं। फिर अगर मुंबई का देखना है तो मुंबई का भी क्लिक करेंगे तो दिल्ली और आ गया। ठीक है, लेकिन ये नहीं, बेटर हमारे पास कुछ ऑप्शन हो कि डायरेक्टली हम क्लिक करें और वो प्रॉपर दिखाए। ये तो छोटा सेट है तो आप ऐसे क्लिक करेंगे, बड़ा जब होगा आपके पास रिपोर्ट तो बेटर होगा कि आप स्लाइसर यूज़ करेंगे। तो स्लाइसर यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पिवट टेबल। देखिए आप कहीं और क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा ऑप्शन, है ना, कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये पिवट टेबल एनालाइज ऑप्शन खुल के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ दिखेगा इंसर्ट स्लाइसर। जैसे आपने इंसर्ट स्लाइसर किया तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके पास यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए मैं सिटी का ऑप्शन लेता हूँ, जो आपको स्लाइसर के अंदर लेना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं सिटी के ऊपर लेता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। जैसे ओके करूँगा तो ये देखिए आपके पास स्लाइसर आ गया ना, एकदम किसकी तरह, पावर बीआई की तरह। अब देखिए आप बैंगलोर पे क्लिक करें तो बैंगलोर का दिखा रहा है, चेन्नई के ऊपर क्लिक करना है चेन्नई का दिखा रहा है, दिल्ली तो दिल्ली, और यहाँ से जो राइट टॉप में इसमें क्लियर स्लाइसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, एक और स्लाइसर ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही स्लाइसर है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पहले पिवट टेबल पे जाना पड़ेगा ऑप्शन में, फिर पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट स्लाइसर पे करेंगे और यहाँ पे इस बार रीजन का भी लेते हैं। रीजन का हमने क्लिक किया और ये ओके आ गया। तो यहाँ पे ये रीजन का भी आ गया ऑप्शन, राइट। अब एक चीज़ देखेंगे आप कि ये दोनों स्लाइसर ऐसे थोड़ा ओरिएंटेशन भी चेंज करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों गैप है ना, ये ऊपर वाला, यहाँ पे ये फिट बैठ जाए और इसको भी थोड़ा सा लेफ्ट में ले आएंगे तो प्रॉपर आपको दिखेगा भी और ये नेविगेट भी प्रॉपर करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको स्लाइसर ऑलरेडी दिख रहा है और स्लाइसर के दिखने के बाद यहाँ पे स्लाइसर का सेटिंग दिखेगा, है ना। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, स्लाइसर सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कि आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला तो ऑप्शन आ रहा है कि रीजन नेम, ये नेम जो रीजन दिख रहा है उसको हटाना है क्या, रखना है, नहीं रखना। नॉर्थ साउथ वेस्ट ऑलरेडी समझ आ रहा है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, डिस्प्ले रीजन, इसको हम हटा देंगे, अनचेक कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली ओके करने से ये रीजन थोड़ा तो छोटा हुआ, लेकिन अभी ये हुआ कि अभी एक कॉलम में दिख रहा है मुझे, एक कॉलम में नहीं 3 कॉलम में, मतलब एक नॉर्थ का एक सिंगल कॉलम रहेगा, साउथ का, ऐसे। क्या कहना चाह रहा हूँ आप यहाँ देखेंगे, ये वाला ऑप्शंस यहाँ पे आ जाइए आप, ये वाला ऑप्शंस यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है तभी तो एक ही कॉलम में नॉर्थ साउथ वेस्ट। अगर मैं इसे 3 कर दूँ तो नॉर्थ वेस्ट साउथ 3 अलग अलग कॉलम हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 कर दिया, यहाँ पे देखिए ये 3 में आ गया। तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ पे और इसे हम ऊपर ले आएंगे, इसे हम ऊपर ले आएंगे। आप चाहे तो इसका नीचे का विड्थ बढ़ा दें ऐसे, तो आपके लिए फिट आ जाएगा, है ना, ये आ गया। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, है ना। अब इसे आप नॉर्थ क्लिक करेंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट, ठीक है, इस तरीके से आप चाहें तो कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया और यहाँ से ये वाला चीज़ है तो इसे आप फुल कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ आप कि ये तो हो गया, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक चीज़ और मैं सेटिंग से बताता हूँ आपको, क्या बताने वाला था। एक मुझे और पिवट टेबल लेना है, तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्टली पिवट टेबल ले सकता हूँ या नया बनाना पड़ेगा? दोनों ऑप्शन है। अब मान लीजिए इसे पूरा सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये एक ऑप्शन आएगा छोटा सा नीचे एरो, और इसे आप चाहे तो यहाँ पे भी या यहाँ भी कहीं भी आप ऐसे यूँ ले आ सकते हैं। तो देखिए ये सेम का सेम कॉपी हो गया आपके साथ, राइट। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि रो के सिटी के बदले आप ले आएंगे प्रोडक्ट कैटेगरी। मैं यहाँ पे सिटी के बदले ले आता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी, तो ये सारे आ गए। क्या ये बदल रहे हैं ऑप्शंस? ये बदल रहे हैं, है ना। मुंबई में नहीं है तो मुंबई में नहीं बोल के ये सारे बदल रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरे तरीके से पिवट टेबल हम कैसे बना सकते हैं, एक बना सकते हैं, वापस जाएंगे सेल्स डेटा में, फिर इस पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, नहीं सेलेक्टेड है तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट के बाद जाएंगे पिवट टेबल में। इस बार हम न्यू वर्कशीट नहीं एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मुझे दिखाना है। तो यहाँ पे देखेंगे लोकेशन के पास आपका कर्सर हो रहा है, तो यहाँ पे रहने देंगे। वापस आएंगे हम शीट 4 पे था ना, हाँ शीट 4 पे, और इस बार हम यहाँ पे लेट से यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। जैसे ओके करें तो हमारे पास पिवट टेबल 7 होके आ गया। अभी मान लीजिए इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं रोज़ में, प्रोडक्ट के बाद सेल्स अमाउंट लेते हैं वैल्यूज़ में, ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेल्स अमाउंट।
अब आप देखेंगे, मान लीजिए मैं नॉर्थ पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों ऑप्शंस आपके काम कर रहे हैं, मतलब दोनों फिल्टर हो रहे हैं। ये जो पिवट टेबल है, ये पिवट टेबल है साउथ, लेकिन ये थर्ड वाला जो पिवट टेबल अभी हमने बनाया ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। ये क्या हो गया, एक ही शीट पे 3 टेबल है लेकिन फिल्टर 2 ही हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नए टाइम पहले सीखते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, आपको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। एक छोटा सा चीज़ है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है, तो आप कहीं भी लेट से ये मान लो मैं सिटी से कराना चाह रहा हूँ, तो सिटी के ऊपर आप क्लिक करेंगे स्लाइसर के ऊपर, ठीक है, या पिवट टेबल पे आप क्लिक करेंगे। पिवट टेबल के बाद डिज़ाइन पे जाते हैं। सॉरी, मैं ये कहाँ से आ गया, यहाँ पे, हाँ, इसे मैं ये करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसे नॉर्थ वाले को डिलीट करता हूँ, तो हमारे पास ये आ गया एक ही स्लाइसर। 2 स्लाइसर दिखाऊंगा तो कन्फ्यूज़न होगा, एक स्लाइसर पे ज़्यादा बेटर होगा। स्लाइसर पे आ गए, स्लाइसर पे हमने क्लिक किया। स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, आप रिपोर्ट कनेक्शंस करके है ना, तो रिपोर्ट कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे। जैसे रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 3 टेबल दे रखा हुआ है, पिवट टेबल नंबर 1, 2 एंड 3। तो क्या इसे अब जैसे ही चेक करेंगे आप, मान लीजिए मैंने अभी एक पे चेक किया और इसे ओके किया, तो देखेंगे बैंगलोर करने के बाद ये वाला, क्योंकि वो एक और कनेक्टेड था इसलिए दिखा रहा है आपका। चेन्नई कर रहा हूँ तो ये वाला चेंज हो रहा है और ये वाला अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसे मैं क्या करूँगा, वापस क्या करूँगा, यहाँ पे स्लाइसर रिपोर्ट सेटिंग में जाऊँगा और इसे चेक कर दूंगा। अब ओके करिए। अब आप चेन्नई पे जाइए तो सॉरी, ये वाला कनेक्शंस नहीं हुआ इसका, वेट, वापस इस पे जाएंगे, स्लाइसर पे जाएंगे, रिपोर्ट कनेक्शंस पे जाएंगे और नीचे पिवट टेबल 7, ये 7 था ना, 7 पे क्लिक करना है और ओके। अब आप दिल्ली पे क्लिक करिए तो देखिए अब सारा चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, सारा चेंज हो रहा है। वो नीचे था क्योंकि बहुत सारा इसके अंदर पिवट टेबल था, इसलिए सारा का सारा ऑप्शन दिखाने लग गया। तो यहाँ पे बेसिकली रिपोर्ट कनेक्शंस के थ्रू आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा रिपोर्ट आपका फिल्टर होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक और ऑप्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे मुंबई कर रहे हैं या चेन्नई या बैंगलोर, पुणे, थोड़ा सा रीसाइज हो रहा है आपका पिवट टेबल। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और स्लाइसर सेटिंग्स, तो यहाँ से भी आ सकता है जो आपने देखा, ठीक है। और या तो पिवट टेबल पे आप जाएंगे, ऑप्शन राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन दिखा रहा है और ये ऑटो कॉलम विड्थ जो ऑप्शन दिखा रहा है सेकंड लास्ट, इसे अनचेक करेंगे, ओके करेंगे। अब आप कोई भी कहीं भी क्लिक करेंगे तो ऑटो रिसाइज नहीं होगा। तो यहाँ तक ये सारे सेटिंग्स थे आपके स्लाइसर के। आप चाहे तो 1-2 चीज़ और कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर ज़्यादा जाता नहीं हूँ हमेशा। आप चाहें तो स्लाइसर के ऊपर जाएंगे और ये यहाँ से आपके बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसका सुंदरता बढ़ाने के लिए, खूबसूरती कॉस्मेटिक पार्ट है, तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। न्यू स्लाइसर स्टाइल पे जाके आप चाहे तो हेडर वगैरह जो भी है, ये फॉर्मेट और जो भी आप बढ़ाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये आपकी ड्यूटी है, आपको जो पसंद आए। मैंने कोड बताया आपको कि स्लाइसर्स के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा स्लाइसर वाला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं टाइमलाइन पे, ठीक है। तो वापस से हम हर बार एक बार नया बनाएंगे पिवट टेबल, आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और आप देखते देखते सीख भी जाए। तो फिर हम कंट्रोल ए आएंगे। कंट्रोल ए के बाद हम यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट के बाद पिवट टेबल फ्रॉम रेंज, ठीक है। और ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, न्यू वर्कशीट के बाद शीट 5 है। इसके बाद हम शीट 5 पे दे देते हैं टाइमलाइन, कि मुझे समझने में आसानी हो। तो मैंने टाइमलाइन कर दिया, ओके कर दिया, पिवट टेबल आ गया। अब पिवट टेबल के लिए लेट्स एक रिपोर्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट रखते हैं रोज़ में और प्रॉफिट रखते हैं वैल्यूज़ में, डिस्काउंट भी रखते हैं और सेल्स अमाउंट भी रखते हैं, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा रिपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि टाइम के थ्रू ट्रैवल करूँ। तो आप याद रखिएगा कि टाइम यूज़ करने के लिए आपके कॉलम में, आपके टेबल में मिनिमम एक कॉलम डेट का होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है बट डेट होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक हमारे पास ऑर्डर डेट है, तो आप देखेंगे पिवट टेबल एनालाइज वही ऑप्शन है जहाँ इंसर्ट स्लाइस मिल रहा था आपको, उसके बगल में इंसर्ट टाइमलाइन। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस टेबल पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर डेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही डेट कॉलम है। अगर डेट कॉलम नहीं होता तो ये ऑप्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। तो हम ऑर्डर डेट पे क्लिक करेंगे और इसने ये किया गया ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास खुल के आ गया, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या किया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो हमारे पास जितना भी सेट है डेटा है वो करके रहा है। और नीचे स्लाइडर भी है ना। आप ऐसे यूँ
2024 पूरा ट्रैवल कर सकते हैं। अभी क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये मंथ ऑप्शन दे रखा है। अब जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईयर, क्वार्टर, मान लो मैं ईयर करता हूँ तो हमारे पास एक ही ईयर है इसलिए दिखा रहा है। तो चलिए ईयर का क्वार्टर, तो एक ईयर में 4 क्वार्टर है। आप जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे Q2, Q3, Q4, तो अगर चाहेंगे तो सारा क्वार्टर आप कंट्रोल के साथ ऐसे यूँ ऐसे पूरा सेलेक्ट भी कर सकते हैं नॉर्मली, तो सारा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ से क्वार्टर नहीं मंथ, तो मैं मंथ सेलेक्ट करूँगा तो ये मंथ आ जाएगा। थोड़ा आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ से मंथ के बाद डेज, तो डेज भी आ गया कि अक्टूबर महीने का 12 तारीख 13 तारीख जो भी था, इसमें सेल नहीं हुआ होगा जो भी है। यहाँ इस तरीके से आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके कन्वीनियंस के उससे मैं यहाँ से रखता हूँ क्वार्टर, ज़्यादा बेटर है कि हमारा कम स्पेस लेगा। और इसका अब इसे थोड़ा सा हम वापस से प्रॉपर डिज़ाइन कर लेंगे कि हमारा रिपोर्ट ऑप्टिमाइज भी रहे और हमें समझ में आए। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये टाइमलाइन के ऊपर है, और यहाँ आप जाएंगे, इसे यहाँ पे एक ऑप्शन है, वेट, ये हो गया, ठीक है। टाइमलाइन पे ऑप्शन है, एक सेकेंड, ये बार बार ये हो जा रहा है, मैं इसे थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा वापस से कोई एक पिवट टेबल होता, लेट से मैं इसे कर रहा हूँ, ठीक है। और कंट्रोल के साथ जैसे ही मैंने प्रेस किया, देखेंगे एरो के पास प्लस आ गया, तो मैं वापस से इसे एक और यहाँ ले आता हूँ, सॉरी, कंट्रोल, और मैं यहाँ पे एक टेबल ले आता हूँ, 2 हमारा हो गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं प्रॉफिट हटा देता हूँ, डिस्काउंट हटा देता हूँ, एक यही है। अभी मैं Q4 पे कर रहा हूँ तो दोनों में कनेक्शन है, क्योंकि मैंने इसी से कॉपी किया तो दोनों फिल्टर काम कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये नीचे वाला फिल्टर ना हो और सिर्फ ऊपर वाला फिल्टर हो, तो वापस क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, टाइमलाइन पे जाएंगे और यहाँ पे ये रिपोर्ट कनेक्शन है, रिपोर्ट कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और सारे पिवट टेबल के ऑप्शन आ गए। तो अभी देखेंगे पिवट नंबर 8 और 9 दोनों कनेक्टेड है। मैं चाहता हूँ 9 नंबर कनेक्टेड ना रहे, सिर्फ 8 रहे, तो मैंने ओके किया। अब आप देखेंगे Q3 कर रहे हैं, ये तो चेंज हो रहा है बट ये चेंज नहीं हो रहा है। तो आप इस तरीके से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बेसिक टाइमलाइन का यही यूसेज है। आप अपना यूज़ केस समझ पा रहे होंगे, इमेजिन कर पा रहे होंगे आपको कहाँ यूज़ करना है, नहीं करना है। तो बेसिक फंक्शंस क्या हैं और किस तरीके से इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से रिपोर्ट के साथ सेटिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ग्रुपिंग और कस्टम ग्रुप्स क्या कह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे आपको, ये समझाते हैं। उसके लिए फिर वापस क्या करेंगे, कंट्रोल A शिफ्ट कर लिया हमने, इंसर्ट में आते हैं, पिवट चार्ट्स में आते हैं और ये एक नई शीट पे ले जाते हैं। बार बार हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आप भी कंफर्टेबल हो जाए, सीख जाए। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ना ईयर जो ऑर्डर डेट है ये हम लाते हैं रोज़ में। आप देखेंगे जैसे हमने रोज़ लाया ऑर्डर डेट, तो ये 2024 आ गया। आप इसके ऊपर जैसे कंट्रोल Z ऑप्शन करेंगे तो ये ऑलरेडी अनग्रुप हो जाता है ना, ये पूरा का पूरा अनग्रुप हो गया। अब मान लीजिए मैं पहला सेल पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके ग्रुप ऑप्शंस ऐसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि एग्जांपल मैं लेट से कर रहा हूँ ईयर, और इसे अनचेक करके ईयर चेक कर रहा हूँ। देखेंगे ईयर करेंगे तो वापस हम ईयर पे आ गए, ठीक है। चलिए वापस हम एक बार करते हैं, ग्रुप ऑप्शन में जाते हैं और इस बार हम क्वार्टर भी सेलेक्ट करते हैं। क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे तो ओके, तो ये आपका ईयर और क्वार्टर भी ग्रुप हो गया आपके अकॉर्डिंग, देख रहे हैं आप। फिर वापस इस पर ग्रुप जाएंगे, ग्रुप पर कर रहा हूँ और इस बार मैं मंथ भी कर रहा हूँ तो ओके, तो ये मंथ के ग्रुप। एक बार और ट्राई करते हैं, वापस हम ग्रुप पे जाते हैं, इस बार हम ईयर्स को हटा के क्वार्टर्स को मंथ और डेज को करते हैं और ओके, तो यहाँ पे मंथ और डेज होके प्रॉपर आपके पास एक ग्रुपिंग हो गया। और इसके बेसिस पे आप लेट्स से प्रॉफिट आप करना चाहते हैं तो प्रॉफिट का भी वैल्यू आ गया। एक ये चीज़ हो गया। अभी हम आपको एक और पिवट टेबल ऑप्शन बना के दिखाते हैं और फिर हम आइटम्स के ऊपर ग्रुपिंग करके दिखाएंगे, जहां पे आपको समझ में आएगा प्रॉपर इसका यूज केस क्या है। तो वापस हम आ गए यहाँ पे, ऑलरेडी हमारा सेलेक्टेड डेटा सेट। हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, पिवट टेबल पे ऑप्शन जाते हैं। इस बार हम न्यू वर्कशीट नहीं एग्जिस्टिंग पे जाएंगे और हमारा कर्सर दिख रहा है। कहाँ जाना है, हमें जाना है शीट 9 पे। शीट 9 पे हम लेट से यहाँ पे ऑप्शन देते हैं इसे कि यहाँ पे आप पिवट टेबल बनाओ, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 15 नंबर ऑफ पिवट टेबल दिख रहा है, क्योंकि बीच में मेरा रिकॉर्डर बंद हो गया था। पता चला 1.5 आवर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 27 मिनट ही रिकॉर्ड हुआ, बाकी का पता नहीं, कुछ टेक्निकल इशू हुआ होगा। वापस से मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनीवे, तो यहाँ पे आ गया 15 टेबल, क्योंकि बीच में मुझे डिलीट करना पड़ा था जो हमने पढ़ाया था बीच में से। एनीवे, तो यहाँ पे मैं लेट्स से आपके पास मैं दिखाता हूँ सिटी को ले जाता हूँ रोज़ में, ठीक है। अब रोज़ में आप देख रहे होंगे, आप मान लेते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट बनाया और आप एक कस्टमाइज करना क्या कस्टमाइज करना चाहते हैं, लेट्स से बेंगलोर और चेन्नई जो है आप चाहते हैं साउथ में आ जाए, दिल्ली नोएडा ये चाहते हैं आप NCR में आ जाए, और मुंबई पुणे ये आ जाते हैं वेस्ट में। और इसके बेसिस पे आप चाहते हैं कि रिपोर्ट दिखाएं
क्योंकि पर्टिकुलर आपके जो मैनेजर है उसी से बिलोंग करते हैं। आपको अपना यूज़ केस समझ में आ रहा होगा, तो मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, बेंगलोर और चेन्नई दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ राइट क्लिक करेंगे ग्रुप पे ऑप्शन। जैसे आपने ग्रुप क्लिक किया तो देखेंगे ग्रुप 1 2 3 कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। ग्रुप 1 आपने इंटेंशनली क्रिएट किया और जो रिमेनिंग है उसे इसने क्रिएट कर दिया। तो पहला ग्रुप 1 है, इसे हम दे देते हैं नाम, इसे हम बोलते हैं साउथ, तो SOUTH हमने साउथ कर दिया। अब आप चाहते हैं कि ये दिल्ली ग्रुप 2 से दिल्ली और ग्रुप 3 से दोनों हैं ऑलरेडी ग्रुप 2 3, तो इसे ग्रुप 2 को आप दे देते हैं दिल्ली नोएडा को NCR, तो यहाँ पे आप NCR कर सकते हैं। और जो मुंबई पुणे है इसे आप चाहते हैं ग्रुप 3 को वेस्ट दे देते हैं, तो आपने वेस्ट दे दिया, वेस्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आपने ऑलरेडी जो ग्रुप, आप चाहे तो दिल्ली, मैं आपके लिए दिखा देता हूँ, दिल्ली को सेलेक्ट करेंगे और पुणे को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए नया ग्रुप कर देगा। ये देखेंगे ये वाला ग्रुप 2 दिल्ली और पुणे के लिए, है ना। तो इसको भी आप ग्रुप दे सकते हैं स्पेशल या कुछ बोल के बोलेंगे आप, स्पेशल ग्रुप जस्ट आपके लिए। तो कुछ आपका अगर ऐसा रहा होगा तो ये करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसे, जैसे आप कोलैप्स और या जो क्लोज बटन है आप करेंगे एक्सपैंड कोलैप्स, तो ये आपका एक ग्रुप बन के आ गया कस्टमाइज आपके लिए। और इसके बेसिस पे आप अगर प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो ये प्रॉफिट होके आ गया आपके लिए, ठीक है। तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे इसको यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, तो आप बेटर इसे यूज़ कर पाएंगे। तो ग्रुपिंग ऐसा ही था। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीवट टेबल का ऑप्शन है। आप सब बहुत टाइम से इसे यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसे आप समझ नहीं पाते हैं कहाँ पे है। हालांकि आपको पता होता है कैसे करना, बट समझ नहीं पाते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस से टाइमलाइन पे आते हैं और टाइमलाइन में सेल्स डेटा पे रखते हैं। लेट्स से सेल्स डेटा पे एक नया पीवट टेबल बनाते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो वापस हम इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट से पीवट टेबल पे आएंगे, पीवट टेबल से एक नया वर्कशीट पे आएंगे। यहाँ पे हम सारा डिज़ाइन करने जा रहे होंगे। सबसे पहले आप एक ही ऑप्शन देखिए, ये जो पीवट टेबल का ऑप्शन है ना, ये आपको ऐसा लेआउट दिख रहा है, बट जो पुराने यूज़र है आप देखेंगे, नोटिस करेंगे जब वो काम कर रहे होते हैं तो एक दूसरे लेआउट पे काम करते हैं। वो क्या लेआउट होता है मैं बता देता हूँ आपको। पहले आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पीवट टेबल ऑप्शन देखेंगे और जो डिस्प्ले ऑप्शन है यहाँ पे ये ऑप्शन है क्लासिक पीवट लेआउट, ये वाला सेकंड। आप जिसे ओके करेंगे ना तो ये इस तरीके का लेआउट पे आपने बहुत पुराने लोगों को देखा होगा ऐसे काम करते, क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल है। इसमें कुछ नहीं, सेम ही चीज़ है, बस यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि ये रोज़ यहाँ पे लेट से रीजन में रोज़ है, रोज़ दिखाने लग जाएगा। सिटी को दिखाएंगे तो दूसरे कॉलम में दिखाने लग जाएगा। बस एक ओरिएंटेशन है, इसमें और कोई खास नहीं है, ठीक है। तो हम वापस अपने पुराने वाले पे चलते हैं। मैं कंफर्टेबल हूँ इस पे, आप चाहे तो दोनों में से स्विच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक एक करके हम चलते हैं, पहले समझते हैं। तो हम पिवट टेबल पे आते हैं और लेट्स से हम प्रोडक्ट चलते हैं रोज़ में और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रॉफिट, लेते हैं वैल्यूज़ में, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पिवट टेबल पे जाएंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस पे, तो हम चलते हैं लेआउट या चलिए लेआउट फॉर्मेट पे ऑलरेडी डिफॉल्ट है तो यहीं से करते हैं। इसको समझाने के लिए मुझे कुछ और लेना पड़ेगा साथ में, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के पास मैं रीजन लेना, ये मैंने रीजन ले गया ऊपर। अब दिखाएगा आपको प्रॉपर, अब मैं वो ऑप्शन समझा सकता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हो गया आपके पास। इसके ऊपर आप करेंगे पिवट टेबल ऑप्शंस। पिवट टेबल ऑप्शंस के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मर्ज सेंटर है ना, तो मर्ज सेंटर के ऊपर आप ऐसे क्लिक करेंगे, क्या होगा, ये जो नॉर्थ दिखा रहा है ये नॉर्थ आपको बीच में दिखाने लग जाएगा, है ना। क्या दिखाने लग जाएगा, बीच में दिखाने लग जाएगा। और अगर से अब डाउन द ओवर द डाउन करेंगे और इसे ओके करेंगे तो ये नहीं, अभी नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया मैं बताता हूँ। आप जाएंगे, ये दिखाने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, रीजन को लेकर गया था ऊपर रोज में, ये आ गया। ये दिखाने के लिए पिवट टेबल ऑप्शंस वापस जाएंगे और डिस्प्ले वाले ऑप्शंस में क्लासिक लेआउट, क्यों बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम है, राइट, ये दो अलग अलग कॉलम, ये दो अलग अलग कॉलम है। रीजन का दिख रहा है, प्रोडक्ट का दिख रहा है। अब आप चाहते हैं जो नॉर्थ वाला रीजन है ना ये बीच में आ जाए और ये चेयर जो है ऑलरेडी है ये भी बीच में आ जाए। अगर अलाइनमेंट आप बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, साउथ भी ये पूरा जो भी दिख रहा है बीच में आ जाए। इसके लिए क्या करेंगे, आप ऐसे राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे और जाएंगे डिस्प्ले में, लेआउट फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे हम मर्ज एंड सेल सेंटर है ना, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये विद व्हेन द कंपैक्ट फ्रॉम इंसिडेंट इंडेंट वन, मतलब इंडेंट मतलब लेफ्ट से कितना टैब पे है, तो वन टैब पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउन द ओवर है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ओवर द डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो अब आप देखेंगे ये नॉर्थ बीच में आ गया, साउथ बीच में आ गया, चेयर वगैरह सब सारा बीच में आ गया। तो अब ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है उसके कंपैरिजन में।
तो अभी हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है कि फॉर एरर वैल्यूज सो क्या, अगर कोई आपके लेट्स से टोटल में एरर है तो आप क्या दिखाना चाहते हैं उसके। आप कई बार ऐसे सिचुएशन में फंसे होंगे, तो मैं दिखाता हूँ। लेट्स से कि मैं एरर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अगर कुछ एरर आए तो 0 बताना, तो मैंने ये 0 करके ओके कर दिया। अभी तो कुछ एरर नहीं है तो हम इंटेंशनली कुछ एरर डालते हैं। लेट्स से यहाँ पे 15,000 की जगह पे हम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0 और ये करते हैं, तो डिवीजन में क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हम शीट 10 पे चलेंगे वापस और यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो आ रहा होगा 0, यही था ना हमारा नॉर्थ। रिफ्रेश, ओके यहाँ पे नहीं दिखा रहा है सेल्स डेटा में, हम कोई और दिखा रहा होगा, साउथ में, नॉर्थ में, कहीं तो दिखाना चाहिए। ओके हमने कहाँ लिया था, सेल्स अमाउंट में लिया था, लेकिन यहाँ पे हमारा है प्रॉफिट, सॉरी। तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं 15,000 और यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट में हमने लिखा था 1 डिवाइडेड कुछ भी ऐसा कुछ कि यहाँ पे आपका 1 डिवाइडेड 0 की आ जाए। अब आप देखेंगे शीट 10 में जाएंगे और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं 0 आ रहा होगा, ये देखेंगे आप यहाँ पे, ये 0 प्रिंटर क्योंकि यहाँ पे आया होगा। अगर मैं ऐसे नहीं देख पा रहे पिवट टेबल ऑप्शंस, यहाँ पे मैं हटा दूँ ओके, तो यहाँ पे देखेंगे डिवीजन आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट आ रहा है। आप इसी को चाह रहे थे 0 से दिखाने के लिए, तो आप ऐसे पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे ये करेंगे एरर और यहाँ पे 0 और ओके, तो अब देखेंगे आप 0 आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके साथ कि जो सब टोटल है, इसका जो टोटल है सब टोटल नहीं टोटल, वो भी 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इसे सोच समझ के यूज़ करिएगा कि आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो वापस से पिवट टेबल ऑप्शन में जाते हैं, तो ये 0 है। इसी तरीके से कोई एम्प्टी सेल है तो आप चाहते हैं 0 है या नहीं, वो आप चाहते हैं। अच्छा, ये ऑटो कॉलम विड्थ ऑन अपडेट्स, ये मैंने स्लाइसर सेटिंग्स में आपको बताया था, इसका यूज़ क्या है कि क्या होता है, कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहता है, तो वो आप चाहते हैं तो करेंगे, नहीं चाहते हैं तो एग्जांपल कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ मैंने सिटी लिया है ना, ये सीट 10 में चेयर्स प्रोडक्ट्स लिया है, प्रोडक्ट्स में यहाँ पे आऊँ, प्रोडक्ट्स हमारे पास कहाँ है, रीजन सिटी प्रोडक्ट्स में लेट्स से प्रिंटर की जगह मैं कुछ और भी लिखूँ ऐसे बड़ा सा, ठीक है, एंटर करूँ। अब मैं जाता हूँ शीट 10 में और यहाँ पे मैं रेफरेंस कर रहा हूँ, तो ये देखेंगे इसकी वजह से हमारा पूरा जो विड्थ है पिवट टेबल का वो चेंज हो गया, राइट, ये चेंज हुआ। लेकिन आप चाहते नहीं ये कांस्टेंट रहे, स्टैटिक रहे, कुछ भी चेंज हो, तो आप पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे और इसे प्रिजर्व ऑटो फिट इसको ऑफ कर देंगे। वापस आप जाइए इस पे और यहाँ पे प्रिंटर ही लिखिए, प्रिंटर लिखा हमने, फिर शीट 10 पे आएंगे और यहाँ पे आप वापस रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे ये प्रिंटर ही हो गया, जो आपका ऑटोमेटिक जिस टाइम आपने सेव किया था वही स्टेट सेव हो गया। तो ये समझ में आ गया। अब मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये लेट से नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैंने इसे कुछ फॉर्मेटिंग करके कलर किया, ठीक है, और यहाँ पे सेल्स में कुछ डेटा कुछ भी लेट से प्रॉफिट में इसे वापस मैं कर देता हूँ 10, ये चेंज हो गया। अब वापस यहाँ पे आइए और ऐसे रिफ्रेश करिए तो देखेंगे सारा कुछ चेंज हो गया, लेकिन आपका जो फॉर्मेट है वो भी सेव है। ये आप जनरली चाहते भी हैं। अगर राइट क्लिक करिए और आइए पिवट टेबल में, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये प्रिजर्व सेल्फ फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट है। अगर मैं इसे ऑफ कर दूं और ओके कर दूं, अब देखिए अगर मैं ये वापस से पेन कर रहा हूँ और अपने शीट में जाके कुछ चेंज कर रहा हूँ, लेट से इस बार 10 को 1000 कर रहा हूँ और आके वापस से 10 में इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखेंगे आपका फॉर्मेटिंग वापस चला गया। तो ऐसे केसेस में आपको पता होना चाहिए कि हमें कब फॉर्मेटिंग ऑन रखना है, नहीं रखना है। तो ये ऑप्शंस पूरे हो गए। तो अब चलते हैं वापस से फिल सेटिंग्स में, ये हो गए। अब आते हैं टोटल्स में। तो टोटल्स में बेसिकली मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, शो ग्रैंड टोटल ऑफ रोज। तो अगर आप ग्रैंड टोटल दिखाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं दिखाना चाहते तो नहीं दिखाना चाहते। ये सिंपल सा ऑप्शन है, इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। ये ऑप्शन बाय द वे यहाँ से भी आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ अगर आप डिज़ाइन में आएंगे, डिज़ाइन के बाद ये वाला दिख रहा है ग्रैंड टोटल, ये वाला ऑप्शन भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ से वापस से पिवट टेबल ऑप्शंस में जाते हैं। पिवट टेबल ऑप्शंस के बाद अब हमने टोटल डिस्प्ले कर लिया। अब डिस्प्ले वाले ऑप्शन, अब डिस्प्ले वाले एक्शन में एक चीज़ देखेंगे, ये पहला जो ऑप्शन है शो एक्सपैंड एंड कोलैप्स बटन, ये कौन सा है, नॉर्थ के पीछे जो लगा है ना, अगर आप इसे अनचेक कर देंगे, अब ओके करेंगे तो देखेंगे ये नॉर्थ जो साउथ के पीछे माइनस और प्लस का बटन था वो चला गया। ये एक सिंपल दिखने के लिए है और कुछ नहीं है। हालांकि एक डिसएडवांटेज ये है कि आप चाहे तो एक्सपैंड और कोलैप्स नहीं कर सकते हैं अगर ये ऑफ रहेगा तो। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप इसे यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वापस से डिस्प्ले में आ जाते हैं। शो कॉन्टेक्सचुअल टिप, ये क्या है, अगर अभी देखेंगे आप कहीं भी होवर करिए, मान लीजिए मैंने ये वाले पहला सेल पे ऑप्शन रखा और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि सम ऑफ प्रॉफिट वैल्यूज नॉर्थ, इसका डिटेल्स बता रहा है। आप चाहते हैं कि इसे ना बताए, अगर यहाँ पे होवर करें सिंपल वैल्यू दिखाएं, तो राइट क्लिक करेंगे,
पिवट टेबल ऑप्शंस डिस्प्ले पे जाएंगे और शो कॉन्टेक्सचुअल जो है इसे आप ऑफ कर देंगे, तो अब वापस आप इसके ऊपर रखेंगे तो कुछ डिटेल्स नहीं बताएगा। चलिए पिवट टेबल ऑप्शंस के वापस जाते हैं और डिस्प्ले में जाते हैं, और क्या क्या बच गया, ये बच गया डिस्प्ले फील्ड्स कैप्शन एंड फिल्टर्स ड्रॉप डाउन। ये अभी नहीं बताएगा क्योंकि बेसिकली यहाँ ऊपर में जो भी रहता है ना उसे चाहते हैं आप दिखाना है या नहीं दिखाना है, सिंपल वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। और ये क्लासिक पिवट टेबल जो अभी आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वही दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप इसे ऑफ करेंगे और इसे ओके करेंगे तो ये वापस पुराने वाले में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी आएंगे पिवट टेबल ऑप्शंस में डिस्प्ले में, और ये क्लासिक रखेंगे ही। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शंस में। तो पिवट टेबल ऑप्शंस में हमने ये तीनों कवर कर लिया। अभी ऑल टेक्स्ट ऑप्शंस क्या है, मान लीजिए कि बहुत सारे पिवट टेबल पे जो कि प्रो लेवल के एक्सेल यूज़र हैं और बहुत सारे पिवट टेबल पे ही काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो चाहे तो इसमें कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आने वाले टाइम में उस फाइल पे कोई काम है उसके बारे में पता होना चाहिए, बस सिंपल समझेंगे। अब चलते हैं हम लोग डेटा के ऊपर। ये वाला ऑप्शन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है पहला, सेव सोर्स डेटा विद फाइल। एग्जांपल आपका सोर्स क्या है, आपका तो यही सेल्स है ना, तो इसके साथ ही आपका पिवट टेबल सेव होगा, ऑब्वियसली जनरली जो होता भी है। जो दूसरा ऑप्शन है, मान लीजिए उसको पहले करने से पहले बता दूं, आप देखेंगे मान लीजिए नॉर्थ टोटल का आपको पूरा टोटल देखना है, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना तो ये आपको ले जाएगा एक अलग शीट पे और आपको डिटेल ला के देगा कि नॉर्थ में क्या हुआ। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है। इसी तरीके से अगर आप शीट 10 पे जाएंगे, आप चाहते हैं साउथ टोटल, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो सारा का सारा डेटा दिखाएगा। ये एक बाय डिफॉल्ट फीचर है। अगर आप चाहते हैं इसे डिसेबल करना तो वापस अपने शीट 10 पे आएंगे और पिवट टेबल सेटिंग्स पे आएंगे, या हो सकता है कहीं कहीं ना दिखा रहा हो ये ऑप्शन, तो उसके लिए आप डेटा पे आएंगे, याद रखिएगा, और डेटा पे आके इनेबल शो डिटेल्स इसे चेक रहना चाहिए, तभी ये ऑप्शन आपका काम करेगा। और ये अनचेक है बाय द वे, ओके। और अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा। ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कभी कभी ये यूज़ आता है। तो पिवट टेबल ऑप्शन में वापस आप डेटा पे जाइए, डेटा के बाद ये इनेबल रिफ्रेश कर दीजिए, और इसे थर्ड ऑप्शन है कि रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल्स। ये मैं कह रहा हूँ कि आप अनचेक रहने दीजिए। क्या होता है, कई बार हम डेटा पे काम कर चुके होते हैं, बहुत अच्छा लेआउट रहता है, हमारा रिपोर्ट रहता है, नया डेटा अपडेट हो जाता है, तो जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होके आ जाएगा। लेकिन आप देखना चाहेंगे हमने पहले काम क्या किया था, उसके बाद आप मैनुअल रिफ्रेश करना चाहेंगे, तो ये मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी आपका अगर रिक्वायरमेंट है तो आप चाहे तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश भी चाहते हैं। ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रहेगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले जैसे बताया कि मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, मैंने बताया था इसलिए नन था, तो ऑटोमेटिक जनरली रहता है। इसका मतलब क्या है ये मैं बताता हूँ। इसके लिए लेट्स से मैं एक छोटा सा और पिवट टेबल आपके पास लेता हूँ। पिवट टेबल हम कैसे बनाते हैं, सिंपल, आप ऐसे जाएंगे, इसके ऊपर आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल रेंज। इस बार मैं नए नहीं एग्जिस्टिंग पे जाऊंगा। एग्जिस्टिंग हमारा कौन सा है, सीट 10 है, और यहाँ पे क्लिक करके इसे ओके करेंगे। तो ये हमने ले लिया, और लेट्स से मैंने सीटी रोज में सिटी ले लिया, और यहाँ पे लेट्स से प्रॉफिट ले लिया। तो अभी आपके पास ये सारे सिटी दिखा रहे हैं, ठीक है, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एंड ओके, ठीक है। मान लीजिए कि एक नया सिटी ऐड होता है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में फिल्टर्स में ये सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं, करेक्ट, दिखाना भी चाहिए। अभी मान लीजिए आपकी जो स्टेट है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बेंगलोर की जगह यहाँ पे एक कोलकाता ऑप्शन नहीं है, तो कोलकाता भी मैं डालता हूँ, कोलकाता डाल दिया। अभी वापस जाएंगे शीट 10 पे, इसे रिफ्रेश करिए तो आपके पास एक देखेंगे कोलकाता का भी ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन में ऑब्वियसली आना ही चाहिए, यहाँ पे फिल्टर्स में कोलकाता का ऑप्शन आ गया। वापस चलिए हम कोलकाता वाला ऑप्शन यहाँ से ये पूरा रो डिलीट कर देते हैं। तो वापस जाके हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो हट जाना चाहिए, रिफ्रेश किया तो ये कोलकाता हट गया, वेरी गुड। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखेंगे, जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ओके वो ऑप्शंस इनेबल्ड था इसलिए नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कोलकाता दिखा रहा होता, क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शंस में यहाँ पे जो डेटा था यहाँ पे नन करके हमने करा हुआ है। अगर ये ऑटोमेटिक रहेगा और लेट्स से ओके रहेगा तो वो वाला कोलकाता वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखाता। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, वापस देख लेता हूँ फिर कि आपको क्लैरिटी हो जाए। टोटल्स में डेटा में ये ऑटोमेटिक है, ओके है। अब मान लीजिए वापस से मैं जाके यहाँ पे नोएडा नहीं, बैंगलोर की जगह नोएडा, चेन्नई की जगह कोलकाता करता हूँ, कोलकाता करा, सीट 10 पे आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो नीचे कोलकाता आ गया, और आप देखेंगे फिल्टर में भी कोलकाता ऑप्शन आ गया, ठीक है। वापस से इस डेटा पे जाके और ये कोलकाता वाला हम डिलीट करते हैं, या इसे हम पुणे ही करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पुणे कर दिया, और वापस हम सेल्स डेटा में आ गए और इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो ये कोलकाता तो चला गया। अब क्या इसमें गया, तो यहाँ देखेंगे ये जो कोलकाता है अभी भी दिखा रहा है, राइट, वो गया नहीं, इसका वही सेटिंग है। तो आप जाएंगे पिवट टेबल ऑप्शंस में और इसे जो डेटा में है ये वाला नंबर ऑफ आइटम्स, इसे ऑटोमेटिक के बदले नन करके ओके कर देंगे, तो ये ऑप्शन आपका फिर से वापस रिफ्रेश करना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे तो दिखाएगा ही कोलकाता,
देखने के लिए रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे वापस कोलकाता चला गया, और अब कोई नया ऐड या डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश होता रहेगा। तो ये ऑप्शंस भी आपको समझ में आ गए। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, लेआउट, टूल्स, डिस्प्ले, ऑल टेक्स्ट, डेटा और प्रिंटिंग ऑप्शन है, जो कि बहुत सिंपल है। प्रिंटिंग ऑप्शन का मतलब है, पहला है प्रिंट एक्सपैंड, जो यहाँ पे कोलैप्स और एक्सपैंड का बटन था ना नॉर्थ के बगल में, प्लस और माइनस चाहते हैं आप वो करें या डिस्प्ले ना करें तो उसे हटा सकते हैं। दूसरा है कि रिपीट रो लेवल्स ऑन ईच प्रिंटेड, लेट्स से जो रीजन प्रोडक्ट आपका ये टोटल्स क्या है, सारा हेडिंग है, और आप चाहते हैं कि हर एक पेज पे ये चीज़ प्रिंट हो तो आप सिंपली इसे प्रिंट करा सकते हैं, या नहीं तो नहीं करा सकते। ये बहुत सिंपल था। सारा ऑप्शन हमने कवर कर लिया पिवट टेबल में। अगर कोई छूट गया हो तो आप बताइएगा, अगर आपको कोई स्पेसिफिक जानना हो। मुझे लगता है कि मैंने सारा कुछ बता दिया है जो आपको जानना ज़रूरत था। अब हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने बोला था आपको कि सो वैल्यूज़ हम करके दिखाने वाले हैं, जो आपको बहुत यूज़ में आने वाला है रियल टाइम में, तो वो हम दिखाते हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर ही ये दिखाते हैं, उसके लिए कहीं और नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे ना बैंगलोर आई मीन सिटी वाइज हमारा प्रॉफिट है, और आप चाहते हैं कि हमें ये जो प्रॉफिट दिखा रहा है ना, ये जो ग्रैंड टोटल है, इसके बेसिस पे बैंगलोर परसेंटेज वाइज कितना है, चेन्नई का परसेंटेज वाइज प्रॉफिट कितना है, वो दिखाना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं देखिए आप, मैं क्या करूँगा इसके लिए, प्रॉफिट एक और बार ड्रैग करके वैल्यूज़ में ले आऊँगा तो हमारे पास ये सेम आ गया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिखना है, मुझे ये दिखना है ये टोटल का बैंगलोर कितना परसेंट प्रॉफिट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो वैल्यूज एज, यहाँ से देखेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, पहला ऑप्शन। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कितना अच्छा ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए ग्रैंड टोटल 100% है ना, 100% का करीब 8.5-9% बेंगलोर ने प्रॉफिट किया है, चेन्नई ने 15-15.5% किया। इस तरीके से आपका रिजल्ट आ गया। कितना बेहतरीन है। क्या आपने कोई फॉर्मूला यूज़ करा? नहीं करा। तो विदाउट यूजिंग अ सिंगल फार्मूला यू हैव अचीव्ड योर डिजायर्ड रिपोर्ट। तो यही है फंक्शन ऑफ पावर आई मीन पिवट टेबल, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे अगर करना होता तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यूज़ करना होता। क्या ये इसी तरीके से अचीव किया जाता है? नहीं, एक और तरीका है। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन दिख रहा है सम ऑफ प्रॉफिट टू के बगल में, तो नीचे ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, फील्ड सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे शो वैल्यूज़ है और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सारे फंक्शन मिल जाएंगे आपको। लेकिन हमें इतना मेहनत क्यों करना, जैसे मैंने बताया कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर नहीं जाना है, कंसेप्ट पे जाना है। तो ये राइट ऑप्शन से मिल जाते हैं आपको। अच्छा, क्या इतना ही है? नहीं, एक बार और। मैं चाहता हूँ कि ये जो दिल्ली है ना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कर रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ इसके बेसिस पे कंपैरिजन करें कि दिल्ली में अगर इतना हुआ है तो दिल्ली के कंपैरिजन में आप कितने परसेंटेज हो, आप कितने परसेंटेज हो। होता है ना कई बार कि भाई तुम्हारा बड़ा भाई ने इतना मार्क्स लिया और बड़ा भाई के अकॉर्डिंग तुम तो बहुत छोटा लाए हो, या फिर कॉर्पोरेट में देखते हो कि उस सेगमेंट में इसका सेल्स इतना है, उस सेगमेंट लीडर के अकॉर्डिंग तुम लोग बहुत पीछे हो या आगे हो। तो एक कंपैरिजन के लिए तो फिर से हम प्रॉफिट लेके आते हैं यहाँ पे, और इस बार हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे शो वैल्यूज ऑफ, और परसेंटेज ऑफ वाला ऑप्शन दिख रहा होगा तो परसेंटेज ऑफ में जाएंगे, और जो ये सिटी दिख रहा है तो सिटी है ही, इसी के बेसिस पे करना है, और बेस आइटम बैंगलोर है तो हम बैंगलोर नहीं बोलेंगे दिल्ली, और ओके। तो अब देखेंगे ये जो दिल्ली है हमारा 100% है, इसके बेसिस पे बैंगलोर का जो प्रॉफिट है 39.37 और पुणे जो है उससे भी आगे है 102%। तो आप इससे कंपैरिजन कर पा रहे हैं, राइट। क्या आप नंबर में भी कंपैरिजन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रॉफिट में ले आइए, फिर से प्रॉफिट को एक बार ड्रैग कर लेंगे, और हम इस बार परसेंटेज में नहीं एग्जैक्ट वैल्यू में देखना चाहते कितना कम या ज़्यादा है। तो फिर क्या करेंगे, सो वैल्यूज़ में आ गए और ये हम डिफरेंस फ्रॉम जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ये बैंगलोर की जगह हम ले लेंगे दिल्ली और करेंगे ओके। तो आपको दिखने लग जाएगा कि जो बैंगलोर का प्रॉफिट है वो दिल्ली से कितना कम है, और पुणे का जो प्रॉफिट है वो दिल्ली से कितना ज़्यादा है। तो आप कितना बेहतरीन तरीके से ये चीज़ कर पा रहे हैं। अब हम चाहते हैं रैंकिंग देना कि कौन सा ज़्यादा है या बड़ा है, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, आप चूज़ कर सकते हैं। तो वापस से प्रॉफिट हम एक बार और ले आएंगे नीचे, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे शो वैल्यूज एज, और यहाँ पे आप देखेंगे रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आपने जैसे क्लिक किया, सिटी के बेसिस पे किया, ओके किया, तो आपको दिखाने लग जाएगा कि 1 नंबर पे पुणे है, फिर 3 नंबर पे ऐसे है, 2 नंबर पे दिल्ली है। इस तरीके से आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। वेरी गुड सर, इतना तो समझ में आ गया। अब एक दो चीज़ और बता देता हूँ आपको। लेट से मैं एक और पिवट टेबल बनाता हूँ, फिर जाऊंगा सेल्स टेबल पे। सेल्स टेबल के लिए हमने कंट्रोल ए प्रेस किया, कंट्रोल के लिए इंसर्ट किया, पिवट टेबल, फील्ड रेंज, और इस बार एग्जिस्टिंग सीट पे वापस कहाँ एड्रेस देंगे, सीट 10 पे देंगे, और यहाँ हमने किया ओके। यहाँ हमारा पिवट टेबल बन के आ गया। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, सिटी डाल रहा हूँ रोज में और रीजन में डाल रहा हूँ कॉलम में, ठीक है, ऐसे है। या ये मैं ज़्यादा अभी नहीं करूँगा, सिटी पे ही करता हूँ। सिटी पे मैंने क्या किया, फिर से वापस प्रॉफिट, सिटी नहीं सॉरी, मैं क्या दिखाना चाह रहा था, मंथ। तो रोज़ में मंथ सिटी हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे ले आऊँगा प्रॉफिट। तो अभी देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून अगस्त, कई बार ऐसे होता है कि आपको बोला जाता है रनिंग टोटल,
रनिंग टोटल का मतलब क्या है कि अगर जनवरी का प्रॉफिट हुआ है तो जनवरी तो इतना ही दिखाएगा एज इट इज़, है ना। अगर फरवरी है तो जनवरी प्लस फरवरी का दोनों का सम मिलके इतना है। इसी तरीके मार्च है तो जनवरी फरवरी मार्च, मतलब अभी तक कितना हुआ टोटल। इसी तरीके से अगर हम अगस्त तक देखेंगे तो यहाँ से यहाँ टोटल जितना भी है वहाँ आना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, वापस इस पर क्लिक करेंगे, प्रॉफिट को हम वापस वैल्यूज़ में रखेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक में शो वैल्यूज़ एज रनिंग टोटल इन, जैसे आप करेंगे तो मंथ पे किया ओके। तो अब आप देखेंगे ये पहला सम ही है, और ये दूसरा देखेंगे तो इन दोनों का सम है, तीसरा देखेंगे तो इन तीनों का सम है, इसी तरीके का यहाँ देखेंगे तो इन सब का सम है। देखेंगे ये ग्रैंड टोटल और ये दोनों वैल्यू सेम मैच करेगा। आपको होप समझ में आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं परसेंटेज वाइज में देखने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से वापस एक प्रॉफिट लाइए, इस प्रॉफिट पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद शो वैल्यूज और रनिंग परसेंटेज टोटल इन, और ये मंथ, फिर ऐसे मंथ क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज वाइज में दिखाने लगा कि आपका 100% यहाँ पे अचीव हुआ है, बाकी ये कैसे कैसे होके ऐड हुआ है। तो इस तरीके से मैं चाहूँगा कि आप सारा का सारा एक्सप्लोर करें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिए। जो मैंने दिखाया आपको, जो मुझे लगा इतना ज़रूरत है वो है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा। और ये जो पेरेंट टोटल रो, पेरेंट कॉलम, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। पेरेंट क्या बोलते हैं, ये अगर कॉलम में है, अगर इसके ऊपर मैं कुछ लेट्स से सीटी ले लूँ, कॉलम में वैल्यूज़ ले लिया था मैंने, हटा देता हूँ। तो यहाँ पे इस बार ये पेरेंट बन जाएंगे और यहाँ पे ये भी पेरेंट बन जाएंगे। इसके बेसिस पे जो सम होगा वो दिखाएगा और रो के बेसिस पे जो सम दिखाएगा यहाँ दिखाएगा, ग्रैंड टोटल के आई मीन कॉलम के बेसिस पे यहाँ दिखाएगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आपका भी टाइम बहुत वैल्यूबल है, कंसेप्ट जानने से ज़रूरत है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यूज़ पे। कैलकुलेटेड फील्ड हम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम लेट से वापस इसके ऊपर हम मंथ को हटाएंगे, सिटीज़ को ले जाएंगे रोज़ में, और हम ले आएंगे प्रॉफिट को लेंगे वैल्यूज़ में। अब मैं चाहता हूँ कि जिसका भी 10,000 से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ लेट से, या 20,000 से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है जिस भी सिटी में, उसका इंसेंटिव मुझे 5% देना है और बाकी को मुझे 1% देना है। तो मैं क्या करूँ, इस पिवट टेबल पे हूँ, पिवट टेबल एनालाइज वाले ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ देखेंगे आप फील्ड्स और आइटम्स। इसमें जाएंगे पहले कैलकुलेटेड फील्ड में, तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाए। ये एकदम सिंपल मेजर की तरह, जैसे पावर बीआई में मेजर यूज़ करते हैं। तो नेम में मैं दे देता हूँ इंसेंटिव, तो मैंने दे दिया। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा ज़रूरत है तो अब तो पावर बीआई में करेंगे ही, या तो एक्सेल का कोर में करिएगा। ये एक बेसिक्स, थोड़ा मोड़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ़, जैसे हम ऑलरेडी इफ़ कंडीशन लिखते हैं। इफ़ यहाँ पे क्या है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। प्रॉफिट इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, 20,000, तो 20,000 कर दिया। तो क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए प्रॉफिट का यहाँ पे आप 5%, सॉरी यहाँ प्रॉफिट का 5% दोगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सिंपली प्रॉफिट का कितना परसेंट दोगे, आप सिंपली 1% ही दोगे। ऐसे करके आपने फॉर्मूला बंद कर दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे आप नीचे एक इंसेंटिव का आ गया कॉलम, और इंसेंटिव का यहाँ पे वैल्यूज़ करेंगे तो आपको ये दिखाने लग जाएगा 1126, इसका कितना परसेंट है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आप थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला मत लगाइएगा। थोड़ा सा अगर फाइल बड़ा होगा तो दिक्कत होगा, बाकी आप लगा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये कैलकुलेटिव कॉलम, और भी आप कई तरीके का निकाल सकते हैं। ये देखेंगे तो आपके मेन टेबल में ऐड नहीं हुआ, वो एज इट इज़ है। ये आपका अलग से कैलकुलेट हुआ है, कंप्यूट हुआ है, जिसे आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे रहेगा। आई होप कि इतना तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, कैसे चीज़ें को अप्रोच करना है, कैसे आपको कहाँ कहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करना है। ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपको ही काम करना है। अब हम आते हैं अपने फाइनल सेशन के फाइनल पार्ट में, जहाँ पे हम डायनेमिक दिखाने वाले, वो क्या बताने वाले मैं आपको उसके लिए दिखाता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा टेबल आपके लिए बना के दिखाता हूँ। मैंने ये कॉपी किया और एक नया टेबल यहाँ पे क्रिएट किया, जो कि इतने रोज़ क्यों करा वो मैं दिखाता हूँ, रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आपको प्रॉपर दिखे कि क्या चेंजेस हो रहा है, नहीं चेंजेस हो रहा है। अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक पिवट टेबल बनाता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ए, तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल जाएंगे, पिवट, और इस बार हम एग्जिस्टिंग यहीं पे लेंगे। यहाँ पे हम लेट्स से यहाँ पे पिवट टेबल लेते हैं और इसे ओके किया। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम जाते हैं प्रोडक्ट को रोज़ में रखते हैं और प्रॉफिट को रखते हैं वैल्यूज़ में, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा पिवट टेबल बन गया। अब कल जाकर मान लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में लेट्स से टेबल के बदले हमारा आ गया चेयर, एग्जाम्पल के तौर पे चेयर।
तो हमारा यहाँ भी बदलना चाहिए। तो बोलोगे आप बदलेगा सर, आप एक रिफ्रेश तो करो। तो मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे चेयर भी आ गया। लेकिन मैं मानता हूँ कि कल यहाँ पे एक नीचे रो भी इंसर्ट हो गया यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे लैपटॉप के बदले आ गया मोबाइल। तो बोलोगे सर आ जाना चाहिए, आप एक बार रिफ्रेश करो। तो मैंने किया रिफ्रेश, लेकिन तो ये तो आया ही नहीं। बिल्कुल, ये स्टैटिक पिवट टेबल है, इसे हमें डायनामिक में कन्वर्ट करना है। डायनामिक का मतलब कि अगर कल जाके कोई भी रोज या कॉलम इंसर्ट हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है इसको हम समझते हैं। तो अभी हम इस पिवट टेबल पे हैं, और पिवट टेबल पे आप एनालाइज जो टैब है उस पर है, यहाँ देखेंगे चेंज डेटा सोर्स। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, चेंज डेटा सोर्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये जो सिलेक्शन है वो हमारा स्टैटिक था, जो हमने स्टार्टिंग में दे रखा हुआ था वहाँ पे वही है। तो हमें इसको भी इंक्लूड करना है। तो या तो आप यहाँ पे इसे 11 कर दीजिए, 11 कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। तब देखिए ये मोबाइल आ गया। या दूसरा तरीका है, चेंज डेटा सोर्स में जाके वापस से आप इस पर क्लिक करके और इसे पूरा आप करेंगे और फिर इसे ओके करेंगे, तो ये मोबाइल आ गया आपके पास, ठीक है। लेकिन ये क्या बार बार ऐसा करना पड़ेगा? नहीं। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है सर कि आप क्या करो, इससे सेलेक्ट कर लो पूरा और आप प्रेस करो कंट्रोल टी से जैसे ही करेंगे तो आपका एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। पूछ रहा है क्या आपके टेबल में ये पहला रो हेडर है? तो बोलोगे हाँ, ओके। तो ये अब टेबल हो गया। अब आप लेट से कोई एक नया आइटम ये करिए। तो हमने प्रोडक्ट सब कैटेगरी में करा, लेट्स से किचन करा, और यहाँ पे कुछ भी यूटेंसिल्स समथिंग कुछ भी, और यहाँ पे सेल्स रखा हमने 10, लेट्स से 10, यहाँ पे अमाउंट लिखा 25, यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लिखा कुछ भी लिखता हूँ मैं 450। अब ये आ जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, रिफ्रेश करो और देखो यहाँ पे ये यूटेंसिल्स भी आ गया, है ना। तो मुझे लगता है कि ये आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में करिए, कमेंट में बताइए, मैं फिर से ट्राई करूँगा कि आपका प्रॉब्लम का सलूशन दूँ। और मुझे ये उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है। बाकी आपके यूज़ केस के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से मैनिपुलेट कीजिए। तो आपने एंजॉय किया, थैंक यू सो मच। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा तो आई एम वेरी वेरी थैंक यू टू यू। और फिर हम जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।